जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल डबल क्लिक करके खोलते हैं, तो कुछ ही सेकंड में वो फाइल खुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी प्रक्रिया के पीछे हार्ड डिस्क के अंदर कितना कुछ होता है? हार्ड डिस्क का कंट्रोलर बोर्ड यानी पीसीबी एक पूरी फैक्ट्री की तरह काम करता है। आज हम इसी फैक्ट्री के काम करने के तरीके यानी वर्किंग फ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम जानेंगे कि पावर आने से लेकर डेटा आपके स्क्रीन पर दिखने तक क्या-क्या होता है। तो चलिए इस ब्लॉक डायग्राम के सफर पर चलते हैं। स्टेप 1, पावर का आना और बटना। हमारा सफर शुरू होता है पावर से। सबसे पहले कंप्यूटर की पावर सप्लाई से SATA पावर कनेक्टर के जरिए हार्ड डिस्क के पीसीबी को बिजली मिलती है। ये बिजली मुख्य रूप से 3 वोल्टेज में आती है, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। लेकिन इस बोर्ड पर लगी हर चिप को अलग-अलग वोल्टेज चाहिए। यहीं पर काम आता है हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन। ये एक मैनेजर की तरह काम करता है जो इस आने वाली बिजली को जरूरत के हिसाब से छोटे-छोटे वोल्टेजेस में बदलता है, जैसे 3.3 वोल्ट, 2.5 और 1.8 वोल्ट्स, और फिर उन्हें सही चिप तक पहुंचाता है। स्टेप 2, दिमाग का जागना, एमसीयू और फर्मवेयर। जैसे ही सभी चिप्स को उनकी जरूरत की पावर मिलती है, इस बोर्ड का दिमाग यानी मेन कंट्रोलर एमसीयू जाग जाता है। लेकिन जागते ही उसे कैसे पता चलता है कि करना क्या है? इसके लिए वो अपनी रॉम या फ्लैश मेमोरी को पढ़ता है, जिसमें हार्ड डिस्क का फर्मवेयर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। ये फर्मवेयर ही उसे बताता है कि वह कौन सी हार्ड डिस्क है, उसकी क्षमता कितनी है और उसे काम कैसे करना है। स्टेप 3, एक्शन का समय। अब मेन कंट्रोलर एक्शन के लिए तैयार है। वो सबसे पहले ऑर्डर देता है मोटर कंट्रोलर चिप को। ये मोटर कंट्रोलर चिप 2 मुख्य काम करती है। 1, ये स्पिंडल मोटर को 12 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई देकर उसे तेजी से घुमाना शुरू करती है, ताकि अंदर लगे प्लेटर्स अपनी पूरी रफ्तार में आ जाएं। 2, ये VCM वॉइस कॉइल मोटर को कंट्रोल करती है, जो रीड राइट हेड वाले हाथ आर्म को सही जगह पर लाने के लिए तैयार करती है। स्टेप 4, डेटा का लेन देन। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, डेटा का लेन देन। मान लीजिए आपने कोई फाइल खोलने का कमांड दिया। कमांड मिलना, ये कमांड कंप्यूटर से SATA डेटा कनेक्टर के जरिए मेन कंट्रोलर MCU तक पहुंचता है। हेड की मूवमेंट, MCU तुरंत मोटर कंट्रोलर को ऑर्डर देता है कि हेड को सही सिलेंडर और ट्रैक पर ले जाओ। डेटा पढ़ना, हेड उस ट्रैक के सही सेक्टर से डेटा को मैग्नेटिक सिग्नल के रूप में पढ़ता है। सिग्नल का पीसीबी पर आना, ये कमजोर सिग्नल RxTx डेटा सिग्नल केबल से होकर वापस सीबी पर मेन कंट्रोलर के पास आते हैं। बफर रैम का इस्तेमाल, ये रॉ डेटा बहुत तेजी से आता है, इसलिए MCU इसे प्रोसेस करने से पहले कुछ देर के लिए बफर रैम में डाल देता है। ये एक वेटिंग एरिया की तरह काम करता है। डेटा भेजना, MCU इस डेटा को प्रोसेस करके डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है और फिर SATA डेटा कनेक्टर के जरिए वापस कंप्यूटर को भेज देता है और फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाती है। स्टेप 5, सुरक्षा हमेशा N प्रोटेक्शन डिवाइसेस। और इस पूरे काम के दौरान पीसीबी पर लगे प्रोटेक्शन डिवाइसेस जैसे TVS डायोड और फ्यूज हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये एक बॉडीगार्ड की तरह है जो वोल्टेज में किसी भी गड़बड़ी से मेन कंट्रोलर और दूसरी महंगी चिप्स को बचाते हैं। निष्कर्ष, पावर आई, बंटी, दिमाग जागा, मोटर्स चली, हेड ने डेटा पढ़ा, डेटा रैम में आया, प्रोसेस होकर कंप्यूटर को गया। ये पूरी प्रक्रिया हजारों बार प्रति सेकंड होती है, तभी हम इतनी तेजी से अपना काम कर पाते हैं। क्या आपका जरूरी डेटा डिलीट या फॉर्मेट हो गया है, या फिर आप खुद डेटा रिकवरी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? हम रिकवर करते हैं हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और CCTV HDD से डेटा। साथ ही सिखाते हैं प्रोफेशनल डेटा रिकवरी की हर टेक्निक, ताकि आप भी अपना खुद का रिकवरी सेंटर शुरू कर सकें। डेटा रिकवरी और ट्रेनिंग के लिए आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।